नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो इस बार जो एग्ज़ामिनेशन होने वाली है 2026 में क्लास 12 का इंग्लिश का ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से 15 मार्क्स तो आप सिक्योर निश्चित रूप से कर ही सकते हैं, क्योंकि प्रोज और पोइट्री से 2 मैचिंग टेस्ट पूछा जाता है, 5-5 नंबर का 10 नंबर वो हो गया। और ऑब्जेक्टिव में अगर पूरा ढंग से अगर आपको याद है प्रोज का भी, कहानी भाग का और कविता भाग का यानी पोइट्री का, तो निश्चित रूप से आप 5 ऑब्जेक्टिव तो आसानी से बना सकते हैं। इसलिए चलिए इसको रिपीट करते हैं। इस वीडियो को कहीं लगा करके आप सुनते भी रहिएगा तो निश्चित रूप से सभी चैप्टर्स का नाम और उसके राइटर्स का जो नाम है याद हो ही जाएगा। फर्स्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसे लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया ये एस्से है। क्या है ये? एस्से है, लेख है। सेकंड है भारत इज माय होम, लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। भारत इज माय होम है क्या? भारत इज माय होम है, ये स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन का दिया गया स्पीच। तीसरा चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ, इसे लिखा गया है मनोहर मालगांवकर के द्वारा। ए पिंच ऑफ स्नफ एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है व्हाट इज अ पिंच ऑफ स्नफ, वहाँ दे देगा शॉर्ट स्टोरी, एस्से, ड्रामा, स्पीच। तो आपको याद रहेगा तभी आप लगा सकते हैं ना, शॉर्ट स्टोरी है। चैप्टर नंबर 4 है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। ये लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जे.आर. के द्वारा। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जे.आर. आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, भाषण है। 5वां चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, लिखा गया है बर्ट्रांड रसेल के द्वारा। ये बर्ट्रांड रसेल का एक लेख है, उनके विचार को यहाँ दिया गया है। चैप्टर नंबर 6 है द आर्टिस्ट, लिखा गया है सीगा नाओया के द्वारा। द आर्टिस्ट, कलाकार, सीगा नाओया के द्वारा लिखा गया है। जापानीज राइटर है सीगा नाओया। ये द आर्टिस्ट जो है स्टोरी है। चैप्टर नंबर 7 है ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म, जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है। ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, ड्रोथी एल शायर के द्वारा लिखा गया है। हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है? ड्रोथी एल शायर, ये वोमेन राइटर हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 हो गया, 9 में है द अर्थ। द अर्थ, भूमि। चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। ये भी एस्से हैं, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, पर्ल एस बक। लास्ट चैप्टर है 11 अ मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल, विवाह का एक प्रस्ताव, एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया है। इस तरह से सभी कहानी भाग का सभी चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम याद रहना चाहिए, तभी आप आसानी से बना सकते हैं। अब चलते हैं पोइट्री सेक्शन पर। पोइट्री सेक्शन, पोइट्री मीन्स हो गया कविता। पोइट्री मीन्स हो गया कविता। पोइट्री मीन्स कविता। फर्स्ट पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट हैं।
सेकेंड है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाट व्हिटमैन। कौन लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? वाट व्हिटमैन। तीसरा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया अमेरिकन पोइट है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन। नंबर 4 में है ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम, जॉन किट्स। जॉन किट्स एक रोमांटिक पोइट हैं, जॉन किट्स एक रोमांटिक पोइट हैं जो लिखे हैं ओड टू ऑटम। 5वां है एन इपिटिफ, एन इपिटिफ वाल्टर डिलामेयर, एन इपिटिफ वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है। 6ठा है द सोल्जर, रपर्ट ब्रूक, ये अमेरिकन पोइट हैं। द सोल्जर जो है वार पोएम है, युद्ध की कविता है। द सोल्जर एक सोनेट है, सोनेट तो आप लोग जानते हैं 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है, जिसके 2 भाग हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। तो यही सोल्जर जो है सोनेट है, वार सोनेट। 7वां है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया है। 8वां है फायर हिम, के.की.एन. दारूवाला, के.की.एन. दारूवाला, ये इंडियन राइटर हैं। फायर हिम लिखा गया है। अग्नि स्त्रोत, ये के.की.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया है, जो इंडियन पोइट हैं, इंडियन पोइट हैं। नेक्स्ट है 9, चैप्टर नंबर 9 है स्नेक, D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। स्नेक सांप, स्नेक लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा। चैप्टर नंबर 10 है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास के द्वारा लिखा गया है। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, कमला दास। कमला दास भी इंडियन पोइटेस हैं, भारतीय कवियत्री हैं, और के.की.एन. दारूवाला भारतीय कवि हैं। इसमें 2 भारत के हैं, बाद बाकी सब दूसरे देश के हैं। तो इस तरह से आप लोगों को प्रोज और पोइट्री दोनों सेक्शन का अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तभी आप मैचिंग टेस्ट आसानी से बना सकते हैं। जब तक मैचिंग टेस्ट बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जब ये एक गलत हो जाएगा तो दूसरा निश्चित रूप से गलत होगा। इसलिए जो जो परफेक्ट याद है उसको पहले मिलाइए, उसके बाद दूसरे पर जाइए। और ये याद रहने से चैप्टर का नाम, लेखक का नाम, कविता का नाम, कवि का नाम याद रहने से आप आसानी से एक्सप्लेनेशन भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।